नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं और स्वागत करता हूं आपका प्राच्य ज्योतिष विज्ञान। आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, ये मेरे ज्योतिष के जो प्रेमी दर्शक हैं उन्हें आनंद देगा, लेकिन जो लोग जन्म कुंडली अध्ययन के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए, जो प्रारंभिक दौर में हैं, उनके लिए आज का ये विषय सहयोगी होगा। प्रिय दर्शकों, समय व्यतीत किए बिना मुख्य अपने विषय पर चलते हैं। अगर आप प्रोफेशनल हो चुके हैं और लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो आप एक चीज गौर करिए, हर तरह के लोग आपसे मिलेंगे, उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपने बारे में खुद भी संशय में होंगे और कुछ तो ऐसे होंगे जो 100% आपकी आंखों में आंखें डाल करके झूठ बोलेंगे। अगर आपने जान भी लिया है कि नहीं ये व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कह रहे हैं आप, तब भी वो झूठ बोलेगा, पीछे नहीं हटेगा। कौन है ये लोग? ये इस तरह के जो सभी लोग हैं वो कहीं ना कहीं 4 लग्नों से प्रभावित हैं। और ये 4 लग्न कौन कौन से हैं? ये है द्विस्वाभाविक लग्न। अच्छा, कमाल देखिए कि इन द्विस्वाभाविक लग्नों में 4 ही राशियां आती हैं। मिथुन आता है, कन्या आते हैं, 2 के स्वामी बुध हो जाते हैं और 2 के स्वामी गुरु हो जाते हैं, क्योंकि धनु और मीन आता है। अब कमाल देखिए कि बुध युवराज है, शिष्य है, और गुरु गुरु ही है, शिक्षक है। तो बच्चों में ये गुण बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। अगर वो झूठ बोलेंगे, पकड़े जाएं, तो आपकी आंखों में आंखें डाल करके गलती करने के बाद वो प्रयास यही करते हैं झूठ बोलने का। कई बार तो पकड़े भी जाते हैं झूठ बोलते हुए, लेकिन तब भी नहीं मानेंगे और झूठ बोलेंगे। ये बच्चों का स्वभाव है। तो ये हुआ बुध का प्रभाव। और गुरु तो गुरु ही है, गुरु तो गुरु ही है। पहले वो कभी शिष्य रहा था, तभी तो अब गुरु है। तो वो तो आपकी आंखों में आंखें डाल करके ही झूठ बोलेगा। बिल्कुल मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये जो 4 लग्न है, इन लग्नों के जातकों की ये विशेषता है, ये आंखों में आंखें डाल करके झूठ बोलते हैं। अगर आप इनके बारे में कोई ऐसी बात जो संभवतः गलत हो, इनको स्वीकार नहीं करना। इस मामले में यदि आप चर लग्नों की चर्चा करें, जैसे मेष, कर्क इत्यादि की, तो ये स्वीकार कर जाते हैं। स्थिर लग्नों की यदि हम बात करें तो स्थिर लग्न वाले आमतौर पर तो स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनकी गति बड़ी स्थिर है। तो साफ साफ पता चल जाता है कि आप लाख कहें ना कहें, आपके स्वभाव से मैच होता है। हाँ, अगर स्थिर लग्न वाले अड़ जाएं कि नहीं ऐसा तो है ही नहीं, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव भी स्थिर है। और उनके व्यक्तित्व में, मैं फिर दोहरा रहा हूं, यह चर्चा सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष प्रेमी और कहीं ना कहीं कुंडली अध्ययन करते हैं, उनके काम आने वाला है। तो जो स्थिर लग्न वाले हैं, जैसे वृषभ है, सिंह है, तो इनके लिए यदि आपने कोई बात कह दी, मान लिया जिनकी कोई कमी आपने इनकी कुंडली में देखी और इनके लग्न के आधार पर कह दिया कि ये कमी आपके अंदर होना चाहिए, अगर ये मानना चाहते हैं तो मान जाए, फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन अड़ जाएंगे तब तो फिर आपको ही झुकना पड़ेगा कि हो सकता है तब और किसी कारण से आपके अंदर ये गुण विद्यमान न हो। तो ये स्थिर लग्न। लेकिन ये जो द्विस्वाभाविक लग्न है, नाम भी द्विस्वाभाविक है, और इनके गुण तो मतलब पूछिए मत, ऐसे द्विस्वाभाविक कि कई बार तो ये खुद भी अपने को लेकर के संशय में रहते हैं। इनको खुद भी नहीं पता होता कि हाँ ये कमी है उनकी, या अच्छाई भी। हर बार हम कमी नहीं कह सकते, अच्छाई भी। तो ये अपने आप को लेकर के भी संशय में रहते हैं, और कई बार संशय में नहीं होते, ये जानते हैं कि ये गलती करते हैं, पर स्वीकार नहीं करेंगे। अब इसमें भी आप जरा गौर करिए प्रिय दर्शकों, ये जो राशियों का क्रम है, ये बहुत बड़ा खेल है। हमेशा याद रखिएगा, राशियों का जो क्रम है, मेष से लेकर के मीन तक, ये बढ़ते क्रम में है। यानी मीन राशि पहुंचते पहुंचते आप उस परिवेश में आ चुके हैं जहां मानव सभ्यता पूरी तरह से विकसित हो चुकी है। जैसे मेष, ये प्रारंभिक दौर है। राशियों की ये जो गणना बनाई गई है, ये जो प्रतीक चिन्ह बनाए गए हैं, ये असल में बड़े कमाल के हैं। आप अगर इन पर गौर करें तो ये कहीं ना कहीं इस बात की भी सूचना देते हैं कि किस दौर की चर्चा है, यानी ये जातक किस दौर के गुणों को लेकर के जी रहा है। मेष प्रारंभिक राशि है और मेष
उस प्रारंभिक दौर को प्रदर्शित करता है जहां मानव सभ्यता प्रारंभिक दौर में रही हो, यानी आप कह सकते हैं अरण्य में, जंगल में। तो इसके अंदर एक अपना अलग गुण विकसित है। मतलब ठीक है, जल्दबाजी है इसके अंदर, धैर्य की कमी है, पर बहुत लाग लपेट और बहुत उच्च क्वालिटी का झूठ बोलना ना आए। पर यही इसी क्रम में अगर आप आगे बढ़ें, धनु और मीन तक पहुंच जाएं, तो वहां पर अगर धनु की ही हम अगर चर्चा करें तो ये गुण इतना हाई क्वालिटी में विकसित हो गया कि सामने वाले ने जान लिया, वो इतना विकसित हो चुका है कि कब किस पॉइंट पर झूठ बोलना है, कब किस पॉइंट पर सामने वाले को के सामने ये तय कर देना कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं। और एक ज्योतिषी होने के नाते जबकि आप जानते हैं कि सामने वाले के व्यक्तित्व की आप जो चर्चा कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, वो 100% सही है, पर सामने वाला जिस तरह से नकारेगा, आपके पास कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। तो जब भी आप जन्म कुंडली अध्ययन कर रहे हो, ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि सामने बैठा व्यक्ति अपने लग्न के अनुसार केवल है नहीं, वरन विहेव भी आपसे करेगा, व्यवहार भी करेगा। जैसे उदाहरणार्थ, मेष का जातक अगर आपसे बुरा बर्ताव कर रहा है तो आप इसको दो तरह से लीजिए। एक कि वो तुरंत ही बदल जाएगा, वो उसका जो आवेश है, क्रोध है, उसका बिहेव है, जो व्यवहार है, वो सब क्षणिक है। और चूंकि मैंने कहा कि राशि के क्रम में पहली राशि है, अरण्य से है, जंगल से है, तो उसके स्वभाव में हो सकता है थोड़ा जंगलीपन हो। लेकिन वैसे ही जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, हर क्रम के साथ जितना आप ऊपर जाएंगे, तुला तक पहुंचते पहुंचते यहां सभ्यता बहुत विकसित हो चुकी थी। तो ऐसे लोग अलग तरह के, अलग स्वभाव के, अलग विवेक के, अलग रहन सहन, तो इनका सब कुछ अलग। कमाल है ये। यानी राशियों से ये तक जाना जा सकता है। अब कई बार सामने वाला मानने को ही ना तैयार हो तो हम वहां कोई ज्योतिषी कुछ नहीं कर सकता और करेगा भी क्या। लेकिन हां, ये तय है कि आप व्यक्ति के गुण के साथ साथ ये भी राशि के क्रम के साथ साथ लग्न के साथ ये देख सकते हैं, जान सकते हैं किस क्रम में जी रहा है। क्या ये बिल्कुल प्रारंभिक अवस्था में जी रहा है या इसमें धीरे धीरे बदलाव। अब मानव सभ्यता ने अपने साथ धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव किए हैं, तो वो राशियों के क्रम के साथ दिखता है। अब इसका ये मतलब कभी मत मान के चलिएगा कि मेष वाले जंगली हो जाएंगे, ये कहना गलत हो जाएगा। कहने का मतलब है कि कुछ गुण उनके अंदर ऐसे पाए जाएंगे। जैसे जल्दबाजी का ये जो गुण है, धैर्य विहीनता का ये जो गुण है, ये बहुत हद तक इस बात की सूचना है। मानव सभ्यता के विकास में दी जाया जाए तो वहां धैर्य है, ज्ञान है, विवेक है, तो इत्यादि विकसित चीजें वहां थोड़ा कम हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेष वाले फिर उस हिसाब से कहा जाए कि बिना गुण और ज्ञान के हो सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो आगे से जब भी आप जन्म कुंडली को देखिए, जब आपके सम्मुख द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली हो, तो आप एक चीज गौर करिएगा। अगर इस लग्न के जातकों के बारे में ऐसी कोई पॉइंट, चाहे वो अच्छा, चाहे कोई बुरा, चाहे उनके अच्छाई के बारे में, उनके चारित्रिक दुर्गुणता के बारे में, उनके कामधाम के बारे में, उनकी सोच के बारे में कोई भी ऐसी चीज है जिसे आपने पाया है और आप चाहते हैं कि सामने वाला मान ले, और अगर वो नहीं चाहता या फिर जिद पर अड़ गया, तो आप विश्वास करिए कि वो आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलेगा। और अगर आप सचमुच इन्हीं 4 लग्नों के हैं तो आप विश्वास मानिए कि आप आंखों में आंखें डाल करके झूठ बोलते हैं। अगर अपने बारे में सामने वाले को सदैव कंफ्यूज करते हैं, आप कभी भी अपनी सत्यता किसी पर जाहिर नहीं होने देते, ये गुण भी है आपका, आपको मैं गुण ही कहूंगा। और कमाल यही है कि 2 ग्रहों से ही संबंधित हो सकता है, बुध और गुरु। तो आशा करता हूं आज एक बेहद छोटा ये कार्यक्रम, मैं शॉर्ट वीडियो की जगह इस विषय पर सोचा कि आप लोगों को अवगत कराऊं। भाई, जन्म कुंडली अध्ययन अगर आप कर रहे हैं तो ये विषय प्राच्य ज्योतिष विज्ञान, ये चैनल बनाया ही इसीलिए गया था कि मैं ज्योतिष से संबंधित, जो ज्योतिष के प्रेमी दर्शक हैं, जन्म कुंडली अध्ययन करना जो सीख रहे हैं, उनके लिए कोई कार्यक्रम करूं। तो आप इस विषय को अवश्य आजमाइए, अपने ऊपर भी और औरों के ऊपर भी। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।